हेलो बच्चों, आज से हम लोग क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी मैथ की बुक गणित प्रकाश को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी कि क्लास 7th में कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर की अगर हम बात करें बच्चों, तो टोटल 8 चैप्टर आपको पढ़ना है क्लास 7th में। और पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो है लार्ज नंबर अराउंड अस। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज लार्ज नंबर अराउंड अस। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर अराउंड अस की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर की शुरुआत एक स्टोरी से किया गया है और इसका शीर्षक है लाख वेराइटी। एसवरप्पा इज अ फार्मर इन चिंतामणि, अ टाउन इन कर्नाटका। एसवरप्पा नाम का एक व्यक्ति है जो कि चिंतामणि टाउन में क्या है, फार्मर है। और चिंतामणि टाउन का है बच्चों, कर्नाटका में है। ही विजिट द मार्केट रेगुलरली टू बाई सीड्स फॉर हिज राइस फील्ड्स। अक्सर वो मार्केट जाया करते हैं अपने धान की खेती के लिए बीज खरीदने के लिए। ड्यूरिंग वन सच विजिट, ऐसे ही एक दिन जब वह मार्केट जाते हैं, ही ओवरहर्ड अ कन्वर्सेशन बिटवीन रमन्ना एंड लक्ष्मणा। रामन्ना और लक्ष्मणा के बीच में एक कन्वर्सेशन होते रहता है और ये कन्वर्सेशन कौन सुन लेता है बच्चों? एसवरप्पा सुन लेता है। रमन्ना नाम का जो व्यक्ति है वो क्या बोलते हैं, अर्लियर आवर कंट्री हैड अबाउट अ लाख वेराइटी ऑफ राइस। रमन्ना क्या बोलते हैं कि हमारे देश में पहले 1 लाख वेराइटी की जो सीड्स थी राइस की वो थी। तो ये पहले की बात हो रही है। फार्मर्स यूज टू प्रिजर्व डिफरेंट वेराइटी ऑफ सीड्स एंड यूज देम टू ग्रो राइस। किसान क्या करते थे कि इन वेराइटियों को अपने पास प्रिजर्व करते थे, सुरक्षित रखते थे और उसको बाद में फसल को उगाने में उसको हेल्प लेते थे। नाउ वी ओनली हैव अ हैंडफुल ऑफ वेराइटी। अब एक ऐसा समय आ गया है जब हमारे पास एक मुट्ठी भर ही वेराइटी बचा हुआ है। तो कैन यू इमेजिन, लाख वेराइटी, कहाँ पर लाख वेराइटी और कहाँ हैंडफुल वेराइटी। हैंडफुल का मतलब होता है बच्चों मुट्ठी भर। ऑल्सो फार्मर्स हैव टू कम टू द मार्केट टू बाई सीड्स। और आज एक ऐसा समय है कि जब फार्मर को बीज खरीदने के लिए मार्केट आना पड़ रहा है। तो देखिए समय का कंपैरिजन क्या हो रहा है कि एसवरप्पा जो हैं, रमन्ना जो हैं, वो कहते हैं किससे, रमन्ना और लक्ष्मणा के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है और ये एसवरप्पा के द्वारा सुना जाता है। रमन्ना कहते हैं कि एक समय था जब लाख वैरायटी हुआ करता था किसानों के पास राइस का, और आज एक समय है जब मुट्ठी भर वैरायटी बचे हुए हैं। और आज के समय में तो ऐसा है कि किसान बीज खरीदने के लिए मार्केट आ रहे हैं, है ना। तो लक्ष्मणा जो हैं, लक्ष्मणा सेड देर इज अ सीड बैंक नियर माई हाउस। एक सीड बैंक जो है मेरे गांव के नज़दीक में है। सो फार अब तक दे हैव कलेक्टेड अबाउट 100 इंडिजिनस वेराइटी ऑफ राइस सीड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। जो मेरे गांव के पास में, लक्ष्मणा कहता है कि जो हमारे गांव के पास में जो सीड है, बैंक है, सीड बैंक मतलब ऐसा बैंक जहां पर सीड को डिपॉजिट किया जाता है, सीड को सुरक्षित रखा जाता है। और वो बैंक में 100 इंडिजिनस मतलब होता है देसी सीड को वहां पर प्रिजर्व किया गया है, सुरक्षित रखा गया है। यू कैन ऑल्सो बाई सीड्स फ्रॉम देयर। आप वहां से भी सीड्स खरीद सकते हैं। यू मे हैव हर्ड द वर्ड लाख बिफोर। आपने ये वर्ड जो लाख है पहले सुना होगा। डू यू नो हाउ बिग 1 लाख इज। क्या आपको पता है कि कितना बड़ा ये लाख होता है? लेट अस फाइंड। इसे हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं। चलो इसको हम पता करते हैं कि कितना बड़ा ये लाख जो है वो कितना बड़ा होता है। एसवरप्पा शेयर दिस इंसिडेंट विद हिज डॉटर रॉक्सी एंड सन एस टू। अब ये एसवरप्पा है, एसवरप्पा ये जो कहानी है अपने सन और डॉटर को सुनाते हैं। ये डॉटर रॉक्सी है और ये सन एस टू है। एस टू वॉज सरप्राइज टू नो, ये जो एस टू है, एस टू सन है इनका, तो एस टू वॉज सरप्राइज टू नो दैट देयर वेयर अबाउट 1 लाख वेराइटी ऑफ राइस। क्या इतने राइस के वेराइटी हुआ करते थे इन दिस कंट्री? क्या हमारे देश में 1 लाख वेराइटी हुआ करते थे? ही वॉन्डर्ड, वह आश्चर्यचकित होता। 1 लाख, वैसे सरप्राइज होके बोलते ना 1 लाख। सो फार आई हैव ओनली टेस्टेड 3 वेराइटी। अब तक तो मैं मात्र 3 ही वेराइटी टेस्ट कर पाया हूँ। और 1 लाख वेराइटी की आप बात कर रहे हैं। इफ़ वी ट्राइड अ न्यू वेराइटी ईच डे, अगर हम हर दिन एक एक वेराइटी भी ट्राई करते हैं, वुड वी इवन कम क्लोज टू टेस्टिंग ऑल द वेराइटी इन अ लाइफ स्पैन ऑफ 100 ईयर। अगर मैं 100 साल भी जीता हूं और हर दिन एक एक वेराइटी को अगर टेस्ट करें, तो क्या यह संभव है कि हम हर वेराइटी को टेस्ट कर पाएंगे? व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? गेस कीजिए। तो आपको क्या लगता है कि जो S2 जो बोल रहा है
उसकी बात क्या सत्य हो सकती है? अगर S2 100 साल जिंदा रहे और हर दिन एक एक वेराइटी को टेस्ट करे तो क्या वो टेस्ट कर पाएगा? तो इसको अब कैसे पता करेंगे? इसको पता करने के लिए तो सबसे पहले आप देखिए, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति 100 साल जिंदा रहता है, 100 साल, तो एक दिन में आपको एक साल में कितने दिन होते हैं? सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए। एक साल में दिन होते हैं 365 दिन। अगर हम लीप ईयर की बात ना करें तो नॉर्मल कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं 1 ईयर में। अगर 1 ईयर में 365 दिन होते हैं तो 100 ईयर में कितने दिन हो जाएंगे? 100 ईयर में हो जाएंगे 365 गुने 100। 365 गुने 100 की अगर हम बात करें तो ये टोटल हो जाएगा 36500, यानी कि 36,500। तो 36,500 ये क्या हो गया? डेज हो गया। और वेराइटी कितना है? 1 लाख। तो एक सीड भी अगर वो डेली खाता है, एक वेराइटी भी डेली टेस्ट कर पाएगा, तब भी वह पूरा वेराइटी जो है 100 साल में ख़त्म नहीं कर पाएगा। ओके, बट हाउ मच इज़ 1 लाख? सवाल उठता है कि हाउ मच इज़ 1 लाख। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न दिए गए हैं और उसको ऑब्जर्व करना है और बनाने हैं। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, ये तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 999। अगर हम लार्जेस्ट किसी भी नंबर में 1 जोड़ते हैं तो उसका स्मॉलेस्ट, अगले डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है हमको। तो 3 डिजिट के अगर लार्जेस्ट नंबर में हम +1 करेंगे तो हमको 4 डिजिट का क्या मिलेगा बच्चों? स्मॉलेस्ट मिलेगा। तो 4 डिजिट का हमको क्या मिल जाएगा? स्मॉलेस्ट मिल जाएगा। यानी अगर ये 999 है तो अगला जो नंबर हमको मिलेगा वो 1000 का मिलने वाला है। यहाँ कह रहा है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? 9999। और इसमें +1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बच्चों? अगर इसमें आप +1 कर दोगे तो क्या मिलने वाला है? 5 डिजिट का नंबर मिलने वाला है और वो भी स्मॉलेस्ट। तो 5 डिजिट का नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? 10,000 हो जाएगा। वहीं अगर हम लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लें तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 9999, यानी कि 99,999। और 99,999 में अगर +1 करोगे तो आपको क्या मिलने वाला बच्चों? 1 लाख। सो 1 लाख इज रेड एज 1 लाख। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। यानी किसी भी लार्जेस्ट नंबर में +1 आप करते हैं, अगर हम 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर में +1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर 2 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में +1 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा बच्चों? सर 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। ओके, अब यहाँ कुछ और दिया हुआ है। यहाँ देखिए 99,995 दिया हुआ है और अगला जो नंबर है 99,996 है। तो हमने क्या किया कि इसमें +1 किया और फिर 96 में +1 करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 99,997 आ जाएगा। फिर 97 में अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 98 आ गया और इसमें +1 किए तो सर हमारे पास 99,999 आ गया। और इसमें अगर हम +1 किए तो सर ये तो जो हमारा नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा। सर कितने आ जाएंगे? 1 लाख आ जाएंगे। ठीक है, कितने आ जाएंगे बच्चों? 1 लाख आ जाएगा। तो ये हमने 1 लाख लिख दिया यहाँ पर। अब 1 लाख लिख दिया। अब 1 लाख में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? सर 1 लाख 1 आ जाएगा। 1 लाख 1 आ जाएगा। और 1 लाख 1 में +1 करेंगे तो सर 1 लाख 2 आ जाएगा। फिर इसमें +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। और फिर इसमें 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? सर 4, यानी कि 1 लाख 4 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। रॉक्सी एंड S2 फाउंड दैट इफ दे एट 1 वेराइटी ऑफ राइस अ डे, अगर वो लोग एक वेराइटी भी खाते हैं पर डे, दे वुड कम नो वेयर क्लोज टू अ लाख इन अ लाइफ स्पैन। अब इनको मालूम चल गया कि अगर हम एक वेराइटी पर डे भी खाएं और हम 100 साल भी जिंदा रहें तब भी हम 1 लाख वेराइटी को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। रॉक्सी क्या बोलता है? सजेस्ट करता है। रॉक्सी सुझाव देता है, व्हाट इफ़ वी एट 2 वेराइटी ऑफ अ राइस पर डे। ये दोनों आपस में बात करते हैं और सजेशन देता है कि चलो ऐसा करते हैं
कि एक वेराइटी की जगह हम 2 वेराइटी ऑफ राइस डेली खाना शुरू कर देते हैं। व्हाट वुड, क्या बोलता है, वुड बी देन बी एबल टू ईट 1 लाख वेराइटी ऑफ राइस इन 100 डे। अगर हम 2 वेराइटी पर डे खाना शुरू कर देंगे तो क्या यह पॉसिबल है कि हम 100 साल में ये 1 लाख वेराइटी को कंज्यूम कर जाएं? आइए देखते हैं इसको। मान लेते हैं कि अगर हम 100 साल की बात कर रहे थे, 100 साल में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं बच्चों? तो हम लोगों ने बोला था कि 365 में हम लोगों ने 100 को मल्टीप्लाई किया। 100 को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो गया? 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सर 36,500। और 36,500 में वेराइटी कितना है सर? वेराइटी जो है हम 2 पर डे खा रहे हैं। कितनी वेराइटी पर डे खा रहे हैं बच्चों? 2 वेराइटी पर डे खा रहा है। अब S2 जो है, S2 और रॉकी जो 2 वेराइटी अगर पर डे खाता है तब ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 0 0 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13 और 3 दूनी 6 1 7, यानी लगभग 73,000 वेराइटी ये कंज्यूम कर पाएगा, जो कि लेस देन है 1 लाख वेराइटी से, जो कि वो लेस देन है बच्चों 1 लाख वेराइटी से। यानी कि अगर ये 100 साल जिंदा रहता है और 2 वेराइटी भी पर डे खाता है तब भी कभी भी ये 1 लाख के करीब नहीं पहुंचेगा, यानी 1 लाख वेराइटी को ये फिनिश नहीं कर पाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ें। ओके, तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ये जो कंसेप्ट है वो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि नंबर ऑफ डेज हम कैसे निकालते हैं। तो सर नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि एक साल में जो जितने डेज होते हैं और उसको हम साल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो साल को हमने माना 22, ठीक है। तो ईयर जो एक साल में नंबर ऑफ डेज होते हैं 365, और जितना साल जिंदा रहेगा वह व्यक्ति उसको हम 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो उसी के बेस पर एक यहाँ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, चूज अ नंबर फॉर वाई। कहता है कि इस वाई के लिए एक नंबर चूज कीजिए। हाउ क्लोज टू 1 लाख, हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज, हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर फॉर द वाई ऑफ योर चॉइस। कितना हम वाई को चूज करेंगे ताकि ये 1 लाख के करीब पहुंच जाएगा। तो बच्चों ऐसा अगर हम बात करें तो इसको चूज करने के लिए अगर आप 274 साल जीते हैं, 274 साल जीते हैं, एक साल में 365 दिन, और आप 274 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 274 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जो है लगभग 1,10,000 आता है। कितना आएगा? 1,10,000 आता है, ठीक है। तो ये जो नंबर होगा y, तो y की जगह पर हम क्या रखेंगे बच्चों? चूंकि नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ वेराइटी नहीं दिया हुआ है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वह 1 वेराइटी पर डे कंज्यूम कर रहा है। चूंकि नंबर ऑफ वेराइटी अगर दिया हो रहा था तब हम इस नंबर को कम भी मान सकते थे, लेकिन नंबर ऑफ वेराइटी नहीं दिया हुआ है तो हम मान रहे हैं कि हमको उतनी साल, चूंकि y हमको साल से मतलब है, तो y साल कितना? y बराबर 274 ईयर। तो y बराबर इफ y बराबर 274 ईयर, देन नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे सर? 1,10,000 डेज हो जाएंगे, जो 1 वेराइटी को कंज्यूम करने के लिए इनफ होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अगर क्लियर नहीं है तो फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि y बराबर हम कितना साल रखेंगे कि वो लगभग 1 लाख के बराबर हो जाए। y बराबर हम कितना रखें कि 1 लाख के बराबर हो जाए। तो y बराबर अगर आप रखते हैं 274, y बराबर अगर आप 274 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? एक साल में आपको मालूम है 365 दिन होते हैं, और 365 में 22 से मल्टीप्लिकेशन होता है नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए। तो आप क्या करेंगे? 365 मल्टीप्लाई बाई 22, यानी कि 22 को अब यहाँ से हटा दीजिए, 22 की जगह पर क्या लिख दीजिएगा? 274 लिखेंगे। आप यही बोलेंगे 274 लिखेंगे। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपको आएगा 1,10,000 आएगा, 1,10,000 आता है, जो लगभग यानी कि 1 लाख के क्या है? करीब है। ओके, यहाँ तक क्लियर? अगला देखिए, अगला सवाल क्या बोल रहा है? फिगर इट आउट का क्वेश्चन है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन फिगर इट आउट का। फिगर इट आउट की अगर हम बात करें बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ऑफ चिंतामणि वॉज 75,000। 2011 की अगर जनगणना की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन वहाँ पर कितना था बच्चों? सर 75,000 था। ओके, ये मतलब होता है 1000। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। अब जब भी एक कंसेप्ट यहाँ पर समझिए, जब भी लेस की बात होगा, जब भी लेस की बात करेगा
तो आपको क्या करना है, डिडक्ट करना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना है। तो यहाँ बड़ा नंबर कौन कितना में से बोल रहा है, कितना कम है, किससे, 1 लाख से। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। तो 1 लाख से कितना कम है, 75,000। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 लाख में से 75,000 को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो 1 लाख में से 75,000 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, सर 25,000 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो नंबर है, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो कितना, 1 लाख से कम था, 25,000 कम था। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इज इन द ईयर 2024 इज 1,06,000। हाउ मच मोर। अब यहाँ पर देखिए, पहला हमने कंसेप्ट दिखा हाउ मच लेस। जब लेस की बात होगा तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन बोल रहा है कि हाउ मच मोर इज 1 लाख, हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000। तो इस केस में भी हाउ मच लेस या हाउ मच मोर, तब भी इसको हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट ही करने वाले हैं। लेकिन अब इसमें जो सब्ट्रैक्शन है वो 1 लाख में से नहीं करेंगे, अब हम करेंगे 1,06,000 में से। 1 लाख जो ज़्यादा है उसमें से करेंगे। तो 1,06,000 की अगर हम बात करें, उसमें हम 1 लाख को क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। तो 1 लाख को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे जो नंबर आएंगे वो क्या हो जाएगा, वो 6,000 ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि हमारे कितना ज़्यादा है नंबर पॉपुलेशन, वो 6,000 जो है वह ज़्यादा हो गया। कब, 2024 में। ओके, 2011 में चिंतामणि विलेज की पॉपुलेशन 25,000 कम थी, वहीं 2024 में चिंतामणि विलेज की पॉपुलेशन 6,000 ज़्यादा हो गई। कितना से, 1 लाख से। तीसरा क्वेश्चन है बाई हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। अब 2011 से 2024 के बीच में टोटल पॉपुलेशन कितना बढ़ा, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसको निकालने के लिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि 2011 में चिंतामणि का पॉपुलेशन, यानी चिंतामणि जो टाउन है कर्नाटका में, उसका पॉपुलेशन कितना था। तो आप बोलेंगे कि सर 2011 में टोटल पॉपुलेशन था सर चिंतामणि का 75,000। 2024 में यही पॉपुलेशन सर बढ़कर के कितना हो गया, सर ये हो गया 1,06,000, 1,06,000 हो गया। तो अब ये कितना ज़्यादा हो गया। तो अब आप क्या करेंगे कि 1,06,000 में से 1,06,000 में से 75,000 को क्या कर देंगे, सर माइनस कर देंगे। 1,06,000 में से 75,000 को आप माइनस कर देंगे। तो 1 लाख, अब इसको बनाने के लिए आप ये लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन इन 2011, टोटल पॉपुलेशन इन 2011, टोटल पॉपुलेशन इन 2024 एंड टोटल इंक्रीज की अगर हम बात करें तो टोटल इंक्रीज क्या हो जाएगा, तो इन दोनों को में से माइनस कर देंगे। तो 25,000 तो ऐसे ही हो गया और 6,000 और बढ़ गया। यानी कि टोटल जो है 31,000 पॉपुलेशन जो है वो 2011 से 2024 में टोटल 31,000 पॉपुलेशन की बढ़ोतरी हुई है। तो ये तो रहा बच्चों टोटल फिगर आउट 1, 2, 3 का सॉल्यूशन। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बच्चों अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह से वीडियो आपको जैसे ही इस चैनल पर अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए, तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना होगा और ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा।